Hello friends, welcome back to my channel Scarlet Rider। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल से पता लगा लिया होगा कि ये वीडियो जो है किसके बारे में है। जी हाँ, मैंने 8-9 मंथ्स पहले एक GoPro Hero 9 लिया था, जिसके बारे में मैंने वीडियो अपने चैनल पे भी डाली है। आप डेफिनेटली जाके चेक कर सकते हैं, जिसके स्पेसिफिकेशन मैंने अपडेट की थी कि आप इसको बेहतर और कितना बना सकते हैं इस कैमरे को। एंड डेफिनेटली मैं बहुत हैप्पी था इस हीरो 9 ब्लैक जो मैंने GoPro का लिया है। बहुत खुश था कि चलो एक एक्सपेंसिव कैमरा मैं ले रहा हूँ तो इट विल डेफिनेटली अफेक्ट और हेल्प माई चैनल एज वेल। बट जब मैंने इस कैमरे को लिया, जब मैं बहुत रेयरली यूज़ कर रहा था क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं वीडियो भी बहुत लंबे टाइम बाद डालता हूँ, तो मुझे बहुत टाइम नहीं मिल रहा था। फिर भी मैंने इसको निकाला और अपने रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज़ में इसको यूज़ करने लगा। एंड धीरे धीरे मैं इसको यूज़ कर रहा था। एंड यूज़ करने से पहले जब ये कैमरा मतलब शिप में जब मैं लेने गया था, जब मैंने परचेज़ किया स्टोर से, तो मैंने कुछ एसेसरीज़ भी परचेज़ की थी ऑनलाइन। जैसे कि ये सिलिकॉन केस इसका मैंने परचेज़ किया था, और कैमरे को रखने के लिए एक अच्छा सा जो बैग है मैंने इसको परचेज़ किया था। इसकी जो फिनिशिंग है अंदर बहुत सॉफ्ट है, तो मुझे लगा कि ये कैमरा जो मैं रखूँगा लंबे टाइम तक, अगर लगता हूँ यूज़ नहीं करता हूँ, तो डेफिनेटली ये मेरे कैमरे को हेल्प करेगा डैमेज होने से। तो मैंने इन सब चीज़ों का ध्यान रखा और इसको बहुत प्यार से रखा, बिकॉज एक्सपेंसिव कैमरा है ये। 34,000 to 35,000 के बीच अराउंड मुझे ये पड़ा था। एंड ये अब तक एक्सपेंसिव एक्सेसरीज़ है जो मैंने परचेज़ की है। एंड मेरा रीज़न ये वीडियो डालने का ये था कि जब आप ऐसे एक्सपेंसिव प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और आपको जब प्रॉब्लम आती है, तो आप इसको वारंटी आप कैसे क्लेम कर सकते हो इसकी, और क्या गारंटीज़ है, मतलब कि आप इतना महंगा कैमरा परचेज़ करोगे और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेफिनेटली मुझे प्रॉब्लम आने लगी जब मैं कैमरा यूज़ कर रहा था। मैंने इसको 1-2 ट्रिप्स में भी यूज़ किया। मैं सिलिकॉन केस के साथ इसको यूज़ कर रहा था, तो उस टाइम तो मुझे कुछ पता नहीं चला। बट जो इश्यूज़ इसमें मुझे फेस आए वो थे कि इसमें हीटिंग प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज़्यादा। ये 30 मिनट्स की ही वीडियो कैप्चर कर पा रहा था, मैक्सिमम 40 मिनट्स तक जाता था। एंड मुझे थोड़ी सी इसमें इश्यूज़ फेस आने लगे, तो जिस वजह से मैंने इनके कस्टमर केयर में कॉल किया। एंड बहुत थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम हुई इनकी कस्टमर केयर में कनेक्ट होने में, बिकॉज़ ये इंटरनेशनली ऑपरेट करते हैं। इंडिया में इनकी कोई सर्विसेज अवेलेबल ही नहीं है। तो इनके जो इंटरनेशनल नंबर्स होते हैं, जो उनके टाइमिंग्स होते हैं, उस हिसाब से मुझे उनको रात को कॉल करना पड़ता था। एंड कभी कभी रात के 2 या 1 बजे कॉल मुझे अरेंज होती थी, क्योंकि वो कॉल बैक अरेंज होती थी। वहाँ पर चैट सपोर्ट था जो मुझे उतना हेल्पफुल नहीं लगा, तो मैंने इनको डायरेक्टली कॉल रिक्वेस्ट डाली। आप कॉल भी नहीं कर सकते, तो बट बेस्ट पार्ट ये है कि उनका तुरंत कॉल आ जाता है। एंड गाइस, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप वारंटी क्लेम करने से, यानी परचेज़ करने से भी पहले आपको ध्यान रखनी होगी। आपको पहले अपना आधार कार्ड, अगर आप इंडियन सिटीजन हैं तो आपको अपना आधार कार्ड में जिस एड्रेस पे आप रहते हैं, प्लीज़ वो एड्रेस आप उसमें अपडेट करवा के रखें, आपका नाम प्रॉपरली हो। एंड जब आप ये परचेज़ करते हैं बिलिंग के टाइम पे, प्लीज़ ये चीज़ें ध्यान रखें। आप अपना नाम एज़ पर द आधार कार्ड और एड्रेस एज़ पर द आधार कार्ड बिलिंग में अपडेट करवाएं। हो सकता है बिलिंग वाले आपका फर्स्ट नाम लिख के आपको इनवॉइस दे दें, नहीं, आप ध्यान रखिएगा कि आपका आधार कार्ड में जो नाम है वही स्पेसिफिकली वर्ड टू वर्ड वहाँ पर मेंशन हो, क्योंकि वारंटी के टाइम में बहुत इश्यूज़ आते हैं। मेरे साथ क्या हुआ कि इनवॉइस में उन्होंने सिर्फ मेरा फर्स्ट नेम लिखा, लास्ट नेम नहीं लिखा। तो जब मेरी डिलीवरी हुई, जब मैंने ये प्रोडक्ट परचेज़ किया स्टोर से, एंड उसके बाद जब मैंने इनको रिटर्न किया, रिटर्न के टाइम में कोई इशू नहीं आया। जब वो डिलीवरी के टाइम पे कस्टम में ये प्रोडक्ट मेरा फंस गया, क्योंकि फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेरे आधार कार्ड के साथ मैच नहीं कर रहा था। फर्स्ट नेम तो ठीक था, बट लास्ट नेम उन्होंने मेंशन ही नहीं किया था। बट इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊँगा। तो जब मैंने इनको कॉल किया, इन्होंने मुझे एक सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए बोला अपने मेमोरी कार्ड में, एंड उसको फिर इंस्टॉल करके फिर उसको अपडेट करने के लिए बोला कैमरे को। तो मैंने कैमरा तो अपडेट किया। अपडेट करने के बाद भी सेम इश्यूज़ आए, हीटिंग इश्यूज़ बहुत तेज़ आ रहे थे कि मैं छू भी नहीं पा रहा था, इतना तेज़ गर्म हो जाता है। एंड उसके बाद फिर क्या हुआ कि मैं इनको दोबारा कॉल किया, एंड दोबारा कॉल करने के बाद वो रेडी हो गए इसको रिप्लेस करने के लिए। एंड आई वाज ग्लैड कि चलो ये लोग मान गए हैं। अब आगे कैसे, मतलब मुझे भेजना होगा या ये लोग आके पिक करेंगे, या आई हैव टू बेयर सम अमाउंट, मुझे पैसे पे करने होंगे। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। बट इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रिक्वेस्ट जब ली कि ये रिप्लेस कर देंगे मेरा हीरो 9 ब्लैक, तो उन्होंने उसी टाइम पे ही एक कोरियर कंपनी, UPS करके कोरियर कंपनी है, मैं गलत नाम ना ले लूँ इसलिए मैं चेक कर रहा हूँ, 1 सेकेंड। हाँ, UPS एक कोरियर कंपनी है जो वो आपके बिहाफ पे वो वहाँ पर बुकिंग कर देते हैं, और अमाउंट जो है वो कंपनी ही बेयर करती है। तो UPS कोरियर कंपनी आपको कॉल करके नहीं आएगी, पहले आपको भी उन लोगों को कॉल करना होगा। जो उनके साथ कम्युनिकेशन थी वो थोड़ा सा मतलब
प्रॉपर कम्युनिकेशंस तो मैंने रखी, बट उनकी तरफ से भी कुछ मिसकम्युनिकेशन मेरे साथ हुई कि उन्होंने बुकिंग तो कर दी है बट मुझे किसी ने कॉल नहीं किया। तो मैंने ही एक्टिवली उनको कॉल किया कि मैंने उनको स्टोरी बताई, तो उन्होंने मुझे डायरेक्टली कुछ डिटेल्स उनसे पूछी। जब GoPro जो है आपकी रिक्वेस्ट रेज करती है यूपीएस में कि प्रोडक्ट पिक करना है, तो आपको वो 3 चीज़ें भेजती है। एक तो आपको इनवॉइस आपको पहले भेजना होता है, वो चेक करती है कि आपने प्रोडक्ट परचेज़ किया नहीं किया है, तो वो भी एक इनवॉइस जनरेट करती है, एक रिटर्न लेबल चेक करती है और एक RAM जनरेट करती है। 3 अटैचमेंट्स होती है, वो आपको ईमेल आईडी में भेजती है। उसके आपको हर पेज का 3-3 कॉपीज़ आपको निकालनी होती है। एंड जैसे ही यूपीएस का कोरियर एग्जीक्यूटिव आपके पास आता है, वो तीन लेटर्स जो स्लिप्स हैं वो आपको देना होता है। एक छोटा सा बॉक्स लेना होता है, बॉक्स में आपको जो बबल रैप होता है, एक पॉलीथीन जैसा होता है बबल रैप, उसको रैप करके आपको उस बॉक्स में रख देना है ताकि प्रोडक्ट डैमेज ना हो। बैटरी आपको अपने पास रखनी होती है, बैटरी आपको नहीं भेजनी होती है। पैक बॉक्स को पैक नहीं करना होता है, बबल रैप में करके आप बस रख दीजिए। वो जो एग्जीक्यूटिव होगा यूपीएस का वो आपके पास आएगा एंड वो चेक करेगा प्रोडक्ट, एंड उसके बाद उसके अंदर एक पेपर जो आपके 3-3 कॉपीज़ होती है उसमें से एक या तो रिटर्न लेबल या RAM उसमें फोल्ड करके पेपर को डाल देगा एंड उसके ऊपर वो खुद ही पैक करके प्रोडक्ट ले जाएगा। आपको रिटर्न स्लिप इसमें से कुछ भी नहीं मिलता है। दो आप ऑन अ सेफर साइड उनका सिग्नेचर ले सकते हैं या उनकी चुपके से फ़ोटो ले सकते हैं कि भाई आपके साथ फ्रॉड नहीं हो रहा है कि कोई प्रोडक्ट आया और 35,000 का प्रोडक्ट आपको लेके चले गया। मैंने ऐसा किया था, चुपके से उनकी फ़ोटो ले ली थी, दैट्स इट। बट हाँ, वो अपनी ड्रेस में आते हैं। जैसे कि मैंने उनकी ड्रेस देखी तो वो खाकी कलर की थी, ब्राउन कलर की मतलब थी, तो उस ड्रेस में आते हैं। उनका यूपीएस, उनका नाम वगैरह होता है, आईडी कार्ड उनके पास होता है, तो आप उनसे मांग सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। वो ले जाते हैं। उनके बाद फिर 7 या मैक्सिमम 10 डेज़ के अंदर अंदर आपको प्रोडक्ट आ जाता है। प्रोडक्ट जिस वे में आया था, आई थॉट कि वो नया बॉक्स भेजेंगे जैसे कि मैंने स्टोर से जो लिया था उस बॉक्स में, बट नहीं, उनका एक कार्टून टाइप का एक छोटा सा बॉक्स आता है, उसमें ही ब्यूटीफुली पैक किया होता है उन्होंने। मैं आपको अगली पिक्चर में दिखा दूंगा कि कौन सा पैकेट है। तो जब प्रोडक्ट मेरे पास वापस आ गया तो मैंने इसको टेस्ट किया एंड आई एम सॉरी टू से बट ठीक है, इसकी बैटरी बैकअप बढ़ गया था। ये मैक्सिमम मुझे 50 मिनट्स एंड प्लस की मुझे रिकॉर्डिंग दे रहा था, बट हीटिंग प्रॉब्लम इसमें फिर भी आ रही थी। मैंने इस बार सिलिकॉन केस का यूज़ नहीं किया, हीटिंग प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने उनको कॉल किया एंड उट पटांग से उनके एग्जीक्यूटिव ने रिप्लाई दिया। अभी इंडियंस हम हर रोज़ किसी ना किसी कस्टमर केयर में कॉल करते हैं, तो कस्टमर केयर वाले टरकाने के लिए मतलब हाँ सर 24 घंटे में, सर नहीं ये इशू आपकी तरफ से नहीं सर, प्रोडक्ट ऐसे ही ऐसे बोलते हैं। उन्होंने भी सेम रिप्लाई दिया, दो वो एग्जीक्यूटिव इंडियन नहीं था, आई थिंक ऑस्ट्रेलियन था या पता नहीं किसी और कंट्री का था। तो उसने जब कॉल करके मैंने जब बताया प्रॉब्लम, बोलता कि सर जो GoPro है वो लॉन्गर आवर्स वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए नहीं है। तो मैं उसको मैंने कुछ नहीं बोला, बट ठीक है, अब जो चपत लग चुकी है 34-35,000 रुपीज़ की, बट ठीक है। ये रिकॉर्डिंग के मामले में जो वीडियोस हैं मतलब परफेक्ट वीडियोस हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेरी अब तक जितने भी एक्शन कैम मैंने यूज़ किए इतनी अच्छी रिकॉर्डिंग्स नहीं मिली। दो वो बहुत सस्ते थे बट स्टिल इतनी अच्छी क्लैरिटी नहीं थी। बट GoPro इज़ बेस्ट इन द इंडस्ट्री, मैं इतना बोलूँगा। बट येस, मैं यूज़ कर रहा हूँ, बैटरी बैकअप इसका बढ़ गया है। मैं सिलिकॉन केस में ही यूज़ कर रहा हूँ। जब ये बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है तो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है। एंड बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ कि आप लोगों को ये कैसे करना है, मतलब परचेज़ करना है नहीं करना। ये मेरा जेन्युइन फीडबैक था। मैं ये नहीं बोलता आप परचेज़ मत कीजिए। डेफिनेटली मार्केट में और भी GoPros के जो सीरीज़ हैं अवेलेबल है, तो आप अकॉर्डिंगली परचेज़ कर सकते हैं। मैं फिर भी सिलिकॉन केस में ही इसको यूज़ करता हूँ। मैं इसको अच्छे से अपने पास रख रहा हूँ। अभी मैं इसको वापस रिटर्न नहीं कर रहा हूँ और वापस कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये जो क्लेम का डिफरेंस था बहुत लंबा था। बट डेफिनेटली अगर आप GoPro लेने के लिए सोच रहे हो तो जो चीज़ें मैंने आपको बोली है वो ध्यान रखें। जब आप इनवॉइस बनाते हैं तो करेक्टली इनवॉइस अपना बनवाएं एज़ पर आपके आधार कार्ड के, आपके कोई भी जो डॉक्यूमेंट है उसके अकॉर्डिंगली। एंड दूसरी बात ये कि जब ये आप परचेज़ करें तो इसकी एसेसरीज़ जो है, केसिंग चीज़ें जो है जैसे कि मैंने परचेज़ की हुई हैं इसको रखने के लिए, ताकि इसके जो स्क्रैचेस हैं लेंसेज में वो ना आए। एंड आप सिलिकॉन की इसका डेफिनेटली आप यूज़ करें, इट प्रोटेक्ट्स योर कैमरा ओनली। दो
ये गिरने से भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है इसमें। एक तो वाटर प्रूफ भी है एंड बेस्ट इन द इंडस्ट्री है। और बाकी डेफिनेटली मैं आगे चल के और भी एक्शन कैमराज जो है मैं परचेज़ करूँगा जो मेरे लिस्ट में हैं, एंड उनके रिव्यूज़ भी मैं डेफिनेटली डालूंगा और आप लोगों के साथ एक जेन्युइन फीडबैक यूज़ करूँगा। बट येस, जब आप वारंटी वगैरह क्लेम करते हैं तो आई एम सो सॉरी, मुझे नहीं पता, मैंने उनको रिक्वेस्ट नहीं की कि मैं हिंदी में ही बात कर सकता हूँ करके, मुझे उनके साथ इंग्लिश में बात करनी पड़ी। बट जो मेरे भाई बहन जो फ्रेंड्स जिनको इंग्लिश लैंग्वेज नहीं आती है, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, क्योंकि इनका यहाँ पर कोई सर्विस सेंटर नहीं है। आप एक्सप्लेन कैसे करोगे उन लोगों को कॉल करके कि क्या प्रॉब्लम आपको आ रही है। बट अगेन मैं बोलूँगा, मैंने रिक्वेस्ट नहीं डाली थी कोई भी कि मुझे हिंदी कॉलर चाहिए। हो सकता है उनके पास ऐसे हिंदी लैंग्वेज जानने वाले एग्जीक्यूटिव्स अवेलेबल हो जो आपके साथ कम्युनिकेशन कर सके। और कोई जानकारी अगर मैं भूल गया हूँ तो डेफिनेटली मेरे कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलिएगा। एंड ये मेरा फाइनल फीडबैक था GoPro को लेकर जो मैंने परचेज़ किया है। एंड येस, प्रोडक्ट नो डाउट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है, एंड इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है जो अभी मैंने अभी तक यूज़ नहीं किया, मैं डेफिनेटली यूज़ करूँगा। एंड टिल देन बाय बाय। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डेफिनेटली कमेंट्स में डालिएगा, मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करूँगा इस प्रोडक्ट से रिलेटेड। तब तक के लिए राइड सेफ, स्कारलेट राइडर।